परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 वस्तु चाहिए: परिश्रम, प्रार्थना और प्रतीक्षा। परमेश्वर जो है 3 वस्तु से मिलते। सबसे पहले परिश्रम करना होगा। कुछ लोग कहते हैं ना, हम भगवान में नहीं मानते हैं। हम कहते हैं मानिए भाई, राम कृष्ण को मानना चाहिए। यदि भगवान है तो हमको दिखा दो। हम भगवान को नहीं देखते, इसलिए हम भगवान को नहीं मानते। भगवान अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है। श्रीमद् भागवत जी तो यहां तक कहती हैं, वदंती तत्तत्वेदस तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान साकार रूप से अपने धाम में है, परमात्मा के स्वरूप में जन जन के हृदय में है, और निराकार ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में है। वो कहां नहीं है, लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। आज भी राम अवतार हो सकता है, आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, लेकिन 3 वस्तु: परिश्रम, प्रार्थना और प्रतीक्षा। हम जो ना कहीं मार खा रहे हैं। हमारे अंदर शायद परिश्रम की कमी है, या प्रार्थना की कमी है, या फिर प्रतीक्षा की कमी है। अपने आप को पहचाने। भगवान जो है उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परिश्रम, सबसे पहले परिश्रम करना होगा। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में एक बहुत सुंदर बात करते हैं। वो कहते हैं, यथाग्निमेधस्य वृतम च गोषु भुवि अन्न अम्बुद्य मने च वृत्तिम यदा मनुष्या अभियंति हित्वा गुणेषु भक्त्या कवयः वदन्ति। बड़े बड़े कवि विद्वान ऐसा कहते हैं, और सत्य भी है कि जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उस लकड़ी में अग्नि ऑलरेडी पहले से होती है। ऐसा नहीं कि बाहर से अग्नि को लाना होता है। लकड़ी में ऑलरेडी अग्नि है, लेकिन जब तक उसका घर्षण नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, वो अग्नि प्रकट नहीं होगी। गाय में दूध है, लेकिन जब तक गाय को घास नहीं खिलाएंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, वो दूध मिलेगा नहीं। भूमि में अन्न और अंबु, भूमि में अन्न और जल है, परंतु जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वो प्राप्त नहीं होगा। लकड़े से अग्नि को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, गाय से दूध प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, भूमि से अन्न और जल प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो मुझे और आपको, परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? अवश्य करना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं कि सनातन प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिला। हे सनातन, कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक जतन करने होंगे, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण जो है रत्न धन, रत्नों के समान। संसार के साधारण रत्न को प्राप्त करने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। संसार के साधारण धन को प्राप्त करने के लिए आदमी रात दिन मेहनत परिश्रम करता है। जब साधारण धन को प्राप्त करने के लिए इतनी इतनी मेहनत, तो फिर सच्चा धन, परम धन,
भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम नहीं करना होगा, मेहनत नहीं करनी होगी? अवश्य करनी होगी, मेहनत करें। परमेश्वर मिलेंगे लेकिन परिश्रम से मिलेंगे। यह सुनकर कुछ लोग शुरू हो जाएंगे, कल ये दीवार से वो दीवार, बहुत दौड़ेंगे, भागेंगे, पीटेंगे। परिश्रम तो होना चाहिए, लेकिन वैदिक विधि से परिश्रम होना चाहिए। दुनिया में कुछ लोग परिश्रम बहुत करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, यहां वहां माथा मारते हैं, बहुत बहुत आजकल तो। परिश्रम होना चाहिए, लेकिन परिश्रम विधि के अनुसार होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्रक विधि विना एकांत एको हरेर भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। आप हरि की भक्ति करोगे, लेकिन बिना विधि के, विधि विधान को ध्यान में रखे बिना करोगे तो अपने जीवन में भी उत्पात होगा, दूसरों के जीवन में भी उत्पात मचाएंगे। वेद विधि से ईश्वर प्राप्ति का परिश्रम करना चाहिए। यदि मुझे संक्षिप्त में कहना हो तो परिश्रम की परिभाषा श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, ये जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के द्वारा परिश्रम करना चाहिए। तो एक है परिश्रम, परिश्रम के बाद प्रार्थना। ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान प्रकट होते हैं प्रार्थना से। इतिहास के पत्ते पलटने की छूट है भक्तों। जिन जिन भक्तों ने प्रार्थना की, जिन जिन भक्तों ने पुकारा, भगवान दौड़ कर आए। हमारे वहां कहावत है, नदे साध जे नाथ जी, साध लिया जित संत, आपनु नाम पुकारता धेनु कान धरंत। कोई ग्वाला ब्रज में गैया चरा रहा हो, दिन भर गैया चर रही है, और जब संध्या को लौटने का समय होता है तो वह ग्वाला एक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर गाय को केवल पुकारता है, हे गंगे, हे यमुने, हे कारी, हे धोरी। ये पशु, ये गाय अपना नाम सुनकर दौड़कर उस ग्वाले के पास आ जाती है। इस सृष्टि का एक छोटा सा जीव अपना नाम सुनकर दौड़कर पुकारने वाले के पास आ जाता है। तो यदि हम भाव और प्रेम से भगवान को पुकारे तो क्या वह दौड़कर हमारे पास नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। ध्रुव ने पुकारा, गरुड़ पर बैठकर आए। गजेंद्र ने पुकारा, नंगे पांव दौड़कर चले आए। और गुजरात, जूनागढ़ ने तो कमाल कर दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। अपने एक जीवन में 52 बार ईश्वर को धरती पर उतार दिया। नरसिंह मेहता ने। कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। पितामह भीष्म के शरण में गई, मस्तक नीचे करके बैठ गए। गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र, अबला नारी पुकार रही है कि कोई मेरी लाज रखो, लेकिन 10,000 हाथी का बल दुशासन में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहा है। दुर्योधन अपनी जंगा ठोक रहा है, निर्वस्त्र करो। द्रौपदी अपने पतियों के पास गई, उनके भी हाथ बंधे हुए समाज के पास गई, लेकिन द्रौपदी की रक्षा कोई नहीं किया। और अंत में द्रौपदी को वशिष्ठ जी के वचन याद आए। जीवन में कभी साधु की सेवा की हो ना, तो समय पर वह सेवा काम आ जाती है। द्रौपदी ने वशिष्ठ जी की सेवा की थी, आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा जीवन में जब विषम परिस्थिति में फंस जाओ तो कृष्ण की याद करना, अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आज इस विषम परिस्थिति में कृष्ण की याद आई, दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकार, मुरारी मेरो, मुरारी मेरो क्या बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। हे मुरारी, मैंने आप
आपको पुकारा है और अब आप नहीं आए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे मेरी चिंता नहीं है कृष्ण, अब तो मुझे तुम्हारी आपकी चिंता हो रही है, क्योंकि हम आपके हैं, हम आपको बिक चुके हैं, हम आपके हो चुके हैं। और अब यदि हमारे जीवन में लाज गई तो ये हमारी लाज नहीं मुरारी, लाज तेरी जाएगी। द्रौपदी ने पुकारा, सोने के सिंहासन से खड़े होकर दौड़कर नंगे पांव कृष्ण आए। कहने का भाव यह है, रामायण के इन प्रसंगों में बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़े सिद्धांत बताए गए हैं। ईश्वर आज भी प्रकट हो सकते हैं, उनके लिए परिश्रम करें, फिर प्रार्थना करें, जैसे द्रौपदी ने की, गजेंद्र ने की, ध्रुव ने की, कुंती ने की, पितामह भीष्म ने की। और फिर प्रार्थना, परिश्रम और अंत में प्रतीक्षा। कई बार हम लोग परिश्रम कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं। भगवान आएंगे, वो राह देखनी चाहिए। शुरू शुरू में जब हम फ्लाइट में बैठते थे ना, तो मन में विचार आता था कि ये उड़ने से पहले इतनी दौड़ती क्यों है, सीधा ही टेक ऑफ कर ले तो। लेकिन नहीं, वो रनवे पर फ्लाइट को एक एक डिस्टेंस तय होता है और उतना उनको दौड़ना पड़ता है, और यदि वो नहीं दौड़ी तो वो क्रैश हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को आने के लिए कुछ समय होता है, और उस समय की राह हमें देखनी चाहिए। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। कुछ लोग कहेंगे हम प्रतीक्षा करते तो है, हमारी प्रतीक्षा बहुत ढीली है। प्रतीक्षा कैसी होनी चाहिए जानते हैं? अभी तो आप लोग बड़े हो गए हैं, स्कूल में कभी आपने वो रेसिंग कंपटीशन में भाग लिया है? कंपटीशन में क्या होता है, सारे बच्चे खड़े होते हैं रैंप में, और फिर वो जो होता है ना 1 2 3 या रेडी स्टेडी गो, जब इस प्रकार से 1 2 3 ऐसे पोजीशन लेकर खड़े हैं, और उस समय बोलने वाला बोलता है 1 2, और उस समय वो 3 बोलने की जो तालावेली है, मतलब वो जो प्रतीक्षा है कि कब 3, ऐसा कब स्टार्ट ये शब्द होगा और हम दौड़ेंगे, ऐसी जो प्रतीक्षा हम वो 3 शब्द सुनने की रखते हैं, उतनी ही प्रतीक्षा भगवान के दर्शन की, भगवान की प्राप्ति की रखेंगे, तब जाकर भगवान प्राप्त होंगे।